आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर। आप देख रहे हैं आधान हिंदी। दिल्ली पर चर्चा जारी है और इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी, जो बहुत ही चर्चा में रहते हैं। आप मुख्तलिफ टीवी डिबेट्स पे इनको देखते रहते हैं। बहुत ही स्वागत है आपका आधान हिंदी में, वैभव साहब। वैभव, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज जा रही है क्या? जी जी जी, आवाज़ आ रही है। हाँ। हम जी। दिल्ली विधानसभा इस वक्त चल रहा है। आज पोलिंग का पहला चरण है, चूँकि पहले चरण में 70 सीटों पर पोलिंग जारी है। और आपको क्या लगता है, 25 साल का बांध बीजेपी का टूटेगा या कांग्रेस का 15 साल वाला जो शासन है वो वापस आएगा, या फिर आम आदमी पार्टी हैट्रिक बनाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए दिल्ली की जो संभ्रांत जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, वो ये देख रही है कि किस तरीके से पूरे 10-12 साल हो गए बल्कि केजरीवाल जी की पार्टी को ये बीजेपी के ऊपर आरोप मढ़ते हैं, बीजेपी के ऊपर मढ़ती है और दिल्ली की जनता पिसती है। जनता जो है दिल्ली की, वो आदरणीय शीला जी के विकास को याद कर रही है। आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने फ्लाईओवर आदरणीय शीला दीक्षित जी ने बनाए, जो मेट्रो का निर्माण शीला जी ने कराया, क्या एक भी फ्लाईओवर नया केजरीवाल जी ने बनाया है? अगर केजरीवाल जी उनके के सामने लोगों में से बहुत पूछा सारे जाए ना। स्कूल मॉडल है, दूसरे बहुत सारे विकास नहीं के काम देखो, गिना देते हैं वो लोग भी। मैं 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 उसी पे आ रहा हूँ। बेसिकली ऐसा है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो भाजपा हो चाहे केजरीवाल जी हो, एक आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ करने की बात कर रहे थे। अन्ना जी से अलग हुए और पार्टी बनाया। क्या जी हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं? उसके बाद हुआ क्या? दिल्ली का स्कैम हो, यमुना उनकी सफाई का जो स्कैम है, आपने भी बहुत सारी स्टोरीज की हैं आपके चैनल ने। तो एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करने वाले केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं। मोदी जी तो जांच ही नहीं कराना चाहते। बड़ी बेशर्मी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं, वो कह देते हैं ना यहाँ जांच होती है ना यहाँ इस्तीफे होते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल जी, अब बात कर लीजिए लीकर स्कैम की, सीएजी की जो लिकर रिपोर्ट स्कैम की जांच आपने हुई? के। हाँ, मैं वही उसी का तस्करा करने जा रहा। लिकर स्कैम में हुई जांच। जी, मैं ये कह रहा था कि लिकर स्कैम में जो सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र आया है कि 2000 करोड़ का मामला है जिसका नुकसान हुआ है राजस्व का। और वो क्या हुआ है कि लिकर जो कमीशन था 12%, उस 12% में 6% आम आदमी पार्टी को घुमा के मिल जाता था और उसका हम्म। चुनाव में ये इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये तो आप केजरीवाल एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन। अब मैं आपको कहता हूँ कि आदरणीय शीला दीक्षित जी के खिलाफ इन्होंने एलिगेशन के सिवा किया क्या था? वो चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले, अन्ना हजारे, रामदेव और केजरीवाल, किसी की भी बात कर ले, सबने सिर्फ झूठे आरोप लगाए। नहीं, अगर उनके आरोपों में जरा भी सच्चाई होती तो आप देखते कि क्या 12 साल का अवधि कम अवधि होती है? क्या कुछ भी साबित कर पाए उसी हैं ये लोग? एलिगेशन को, इवन विभव, उसी एलिगेशन को लेकर इतना बड़ा आंदोलन 2011 में खड़ा किया। इतनी बड़ी पार्टी लॉन्च कर ली, 2013 में सत्ता में आ गए। 2015 में आम आदमी पार्टी ने इतनी मार्जिन के साथ सीट हासिल कर ली, दिल्ली पे कब्जा कर लिया। मतलब 15 साल का राजनीतिक करियर ही ध्वस्त कर दिया नहीं, उसी मैं वही एलिगेशंस बात कह पे। रहा हूँ। जी जी जी, देखिए ऐसा है तो इसमें। ये तो मतलब बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर रही है ना कांग्रेस पार्टी पे। देखिए ऐसा है कि राजनीति में जब एक ऐसा माहौल, गुबार, झूठ का गुबार बनाया,
उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल थे, और उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था अन्ना हजारे और रामदेव का। और साथ में उस दौर में जो मीडिया निष्पक्ष रूप से विपक्ष की आवाज को प्रमुखता से उठा रही, लेकिन आज हम्म। क्या वो मीडिया जो 2011, 12, 13, 14 तक सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठे, चाहे विपक्ष के नेताओं से या संघ के प्रायोजित एजेंडे से, उन्होंने प्रमुखता से उसको दिखाया। लेकिन क्या वो मीडिया आज एक सवाल करने को तैयार है, हिम्मत है उस मीडिया में जो नरेंद्र मोदी से ये सवाल कर दे कि भाई 2G में 3G मिल गई, क्या बात है, आपके ये को आरोप तो दोष झूठे नहीं हो। दे सकते। मोदी जी खुद प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस के लिए मैं तैयार मैं नहीं हो पा रहे हैं, वो खुद मीडिया के मैं सामने मैं नहीं आने मैं के लिए तैयार हैं। मैं आपकी उस बात को मानता हूं, लेकिन और मैं वो ये जो कह रहा हूं आते कि हैं क्या तो चुनिंदा जनरल। मीडिया पर्सन को बुलाकर खुद ही इंटरव्यू दे के खुश हो जाते हैं। तो सवाल नहीं, मीडिया मीडिया पर्सन इदारों का नहीं। नहीं है, सवाल खुद उन पे ही उठता है। वो अपने मुदस्सिर जी, मन ऐसा पसंदीदा है। चैनल्स को ही इंटरव्यू देते हैं, मन पसंदीदा चैनल के एंकर्स को ही इंटरव्यू देते हैं। सवाल नहीं, इस वो पे है। एक्टर को ज्यादा इंटरव्यू नहीं देना नहीं नहीं, चाहते हैं। देते मैं हैं अपनी देते बात हैं, वो कुछ कंप्लीट लोग कर को देते हैं, आपने मैं देखा मैं होगा। मैं मैं नहीं, मैं अपनी बात थोड़ा कंप्लीट कर लूं। अ, जो मीडिया चैनल में एक डिबेट होती थी, स्वस्थ जी परंपरा जी। थी लोकतंत्र की, कि सरकार के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो सरकार का उस पर जवाब क्या ये लोकतंत्र के हित में है। लेकिन राफेल की जेपीसी से जांच की मांग होती रही, और ये सरकार कहती है कि नहीं जी, जांच नहीं कराएंगे, हम्म। गोपनीयता की आड़ में पूरे भ्रष्टाचार को ढक देंगे। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, उस पर आज तक कोई डिबेट नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख किसानों की आय दोगुनी करना, ऐसे मुद्दों को लेके आए थे, और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कह दिया कि ये तो जुमले थे, इस पे मीडिया कभी चर्चा नहीं करता है। मैं आपके या किसी विशेष मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। जो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार हैं, निष्पक्ष चैनल हैं, वो आज भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि जो सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम जो टेलीविजन चैनल है उस पे नहीं बात करें, तो जो सोशल मीडिया है उसने मूल रूप से निष्पक्ष पत्रकारिता के अपने मूल चरित्र को कायम रखा है। लेकिन जो मीडिया कांग्रेस सरकार पे हमलावर थी, वो उस मीडिया का हाल देख लीजिए। जितने ईमानदार पत्रकार थे वो कहीं ना कहीं उन मीडिया हाउसेस को या तो छोड़ चुके हैं या उनको निकाल दिया गया है। मैं बड़ा भाजपा के साथी आरोप लगाते हैं कुछ पत्रकारों पे कि वो तो भाई कांग्रेस का समर्थन करते हैं या मोदी के खिलाफ हैं, मोदी के विरोध में हैं। तो जब ये बात कहते हैं तो मैं उनको बताता हूं कि उनकी डिबेट्स आप देख लीजिए 2010 से 2014 के बीच का, तब भी वो सरकार के खिलाफ विपक्ष की आवाज को उठाते थे। लेकिन आज कोई, एक मैं पोस्ट देख रहा था उसमें लिखा था कि हम लाश उठाने को तैयार है लेकिन आवाज उठाने को तैयार नहीं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना घातक है। केजरीवाल जी लीकर स्कैम में 6800 करोड़ रुपए यमुना साफ करने के लिए लगाए हैं, और लेकिन यमुना की स्थिति क्या है आप देख लीजिए, जवाब नहीं देंगे। जब उनके ऊपर बात आई, जब उनका जांच हो, तो वो फिर विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। और मैं ये कहता हूं कि केजरीवाल जी को ये जरूर बताना चाहिए, और आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारों को उनसे सवाल करना चाहिए कि जो शीला दीक्षित जी के खिलाफ आप सबूतों की एक बड़ी फाइल लेके घूमते थे, उनका क्या हुआ। हमने आवाज उठाई आपको है इस ये पे, सवाल कर हमने नहीं, पूरी मैं डॉक्यूमेंट्री बनाई है उनके 5 साल के नहीं कार्यकाल पे, और हमने मैं बहुत ही बेहतरीन आपके तरीके से सवाल उठाया है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जी जी जी। मीडिया के रूप में आप जैसे लोग हैं जो कि मीडिया के मूल चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं, लेकिन इन सभी मुद्दों पे मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सहज मीडिया है, जो हर घर में देखी हम्म। जाती है टेलीविजन पे, वो नहीं कर रही है। क्या जन लोकपाल के लिए ही तो ये आए थे, इन्होंने कहा था सिस्टम के अंदर जाएंगे तब काम करेंगे। सिस्टम के अंदर जाके लीकर स्कैम कर डालते हैं, सिस्टम के अंदर जाके
यमुना सफाई का जो पैसा है उसमें स्कैम हो जाता है। दिल्ली को कूड़े का घर बना देते हैं। देख लीजिए, आज जो दिल्ली की जनता है वो ये कह रही है कि शीला दीक्षित जी के समय में भोर में 4 बजे तक सारी सड़कों पे सफाई हो जाया करती थी। और चूंकि केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है, आज आपको 10 बजे तक झाड़ू लिए लोग सड़कों पे नजर आ जाएंगे। अब तो त्रिपाठी जी दिल्ली को एलिगेशन इन्होंने चाहे जितना डस्टबिन लगाइए, बना, हैं तो आपके भाई, है नहीं इंडिया देखिए ऐसा है कि इंडिया ब्लॉक के एक सदस्य ही हैं, उससे भी इनकार नहीं कर नहीं सकते। नहीं, मैं आपको एक बात और कहता हूँ ये भी कि बड़ा संभल के भाई, आपको बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, संभल के नहीं, जो हम दिल्ली कांग्रेस की में जो लाइन क्लियर इंडिया है। गठबंधन के अंदर जो खलफशार मचा, उस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी कीजिए आप। ये मैं आपको बड़ा एक बात, सवाल है। मैं क्योंकि आपको एक बात राहुल बताता गांधी, हूँ। उन्नीस उनका भी स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले आया दिल्ली हिंसा को लेकर, कि दिल्ली हिंसा में जब अकलियतों के ऊपर जब मुसीबत आई तो केजरीवाल घर में बैठ गए, बाहर नहीं निकले, तो उन्होंने बड़ा सवाल उठाया था। देखिए ऐसा है, अकलियत के जो भाई हैं जिनके खिलाफ इस सरकार का नहीं, पूरे मेरा देश में सवाल एक इंडिया माहौल, गठबंधन को लेकर, केजरीवाल सरकार को मैं लेकर है कि मैं वहां आपको टूट फूट के जवाब, शिकार हो रहे हैं। और नेशनल लेवल पे एक नहीं बड़ा फिगर बनाया जा रहा है कि भाई हम एक हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर ये जिस तरह टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, अभी सामने आपके यूपी इलेक्शन भी है, बिहार इलेक्शन भी है, तो ऐसा ना हो कि उन इलेक्शन से पहले यहाँ पे धराशीली मामला हो जाए और टूट फूट का शिकार हो जाए, मामला बड़ा गड़बड़ हो जाए। मैं अपनी बात अब पूरी करूं, थोड़ा सा प्लीज, हाँ, थोड़ा थोड़ा सा समझिए कि इस पे सवाल जरूर आपने तो, रोशनी डालिए आप। मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको कि हम्म 77 में वोटों के बिखराव को रोकने के लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ और बना जनता परिवार। हम्म। जब उस समय एक वोट एक हो, वोट बटे नहीं, इस भाव के लिए ये लोकतंत्र एक अप्रतिम प्रयोग था। और वही जब 2024 के चुनाव के लिए पूरे देश में एक बात चल रही थी, हर वर्ग के लोग कह रहे थे कि तानाशाही सरकार से मुक्ति के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है, तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से अपने सीटों का त्याग किया। और कांग्रेस ने कहा कि हमको किसी प्रकार का लोभ नहीं है, और जैसा आप कहिए हम आपके साथ खड़े होने को तैयार। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वोटों का बिखराव हो, एक थर्ड फ्रंट बने और उसका फिर से एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले और तानाशाह मोदी को उसका लाभ मिले। इस वजह से कांग्रेस ने अपना लोकतांत्रिक दायित्व निभाया। और जो छोटे छोटे दल विभिन्न राज्यों में थे जिन्होंने हमारा ही नुकसान किया है, अब केजरीवाल जी गुजरात में जाकर किसका नुकसान किए, केजरीवाल जी गोवा में जाकर किसका नुकसान किए, केजरीवाल जी हम्म। पंजाब में किसका नुकसान किए, बावजूद इसके कांग्रेस ने बड़ा मन दिखाया और देश हित में, देश के 140 करोड़ जनता के हित के लिए कांग्रेस ने त्याग किया। और कांग्रेस ने कहा कि हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, लेकिन बिखराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनमत था, जनता की आवाज थी कि वोटों का बिखराव रुकना चाहिए। जब वोटों का बिखराव रुकेगा तब ये तानाशाही हारे। क्योंकि तो आप आपको 2024 के आपको चुनाव में, आपको क्या लगता है, इस बार खाता खुल पाएगा या मुश्किल है दिल्ली नहीं में? देखिए, मुझे ये लगता है, मैं दिल्ली में घूमा भी तो मुझे ये समझ हाँ आया कि लोग त्रस्त हो गए हैं केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी के झूठ से, इनके आपसी लड़ाई से। अब आप हाँ देखिए कि किस प्रकार नगर निगम में हमारी सरकार ने 2014 में हाँ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून बनाया, लेकिन क्या हुआ, हाँ उससे पहले भाजपा के लोग वहां से वसूली कर रहे थे, अब केजरीवाल के लोग वसूली कर रहे हैं। किस तरीके से गरीब ठेला व्यापारी, ठेला पटरी व्यापारियों से लूटा जा रहा है। वो गरीब आदमी भी अब केजरीवाल की जो ईमानदार राजनीति की बात करते थे,
जो कहते थे कि ईमानदारी से काम करेंगे जी, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, उनके जो भ्रष्ट चेहरे को देखा है, जब केजरीवाल का भ्रष्ट चेहरा उजागर हुआ है, तो उस गरीब जनता ने भी इनकी तरफ से मुंह फेरना शुरू कर दिया है। और जो संभ्रांत पढ़ी लिखी क्लास पब्लिक है, वो भी ये कह रही है कि 15 साल में शीला दीक्षित जी ने निर्बाध रूप से दिल्ली का विकास किया। शीला जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि 2024 तक के स्ट्रक्चर को हमने डेवलप कर दिया है, उसके बाद के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। और 10 साल 12 साल में पिछले जो एएपी की सरकार थी, इसने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं किए, जिसकी वजह से अब दिल्ली में समस्याएं बढ़नी। इन्होंने कहा कच्ची कॉलोनियों को पक्का करेंगे, क्या केजरीवाल जी ने किया? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे, क्या इन्होंने किया है? क्या इन्होंने कहा जन लोकपाल बनाएंगे, क्या उन्होंने किया है? कुछ नहीं किया है। अब एक तरफ ये बात कहते हैं महिला सम्मान की, वहीं केजरीवाल के लोग, एएपी के नेता, बड़े बड़े नेता, किस तरीके से एक बार आतिशी मरलेना को मुख्यमंत्री बनाया, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, अगला हमारे चेहरा केजरीवाल जी हैं। तो एक महिला को आप फिर से बिहार की तरह जीतन राम मांझी बना देना चाहते हैं। नहीं इस तो पे भी सवाल केजरीवाल हो रहा है। केजरीवाल काम भी कर रही है, स्कूल मॉडल उसका देख लीजिए, फ्री महिलाओं के लिए बहुत सारी नहीं, सेवाएं दे रही हैं, फ्री बस दे रही है, 2100 रुपये करने की देखिए बातें देखिए कर रही हैं, देखिए, शिक्षा मैं फ्री दे मैं रही है, मैं बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है। आम जनता को, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसको और क्या चाहिए? नहीं, बिल्कुल, और मैं इसी देखिए बेस ऐसा है। पे वो सत्ता में आई थी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने पेट्रोलियम पे इतना ज्यादा सेंट्रल एक्साइज बढ़ाया है, पेट्रोल और डीजल से महंगाई बढ़ती, तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, और देखिए बेरोजगारी त्रिपाठी जी, भी उसी तेजी वो से। नेशनल मसला है, मैं 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 स्टेट का मैं मसला नहीं 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 है। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा हाँ। धैर्य से सुने। चरम पे महंगाई और चरम पे बेरोजगारी जब है, लोगों का हम्म। रोजगार छीना है, उनकी आय कम हुई है, और महंगाई से उनका खर्च बढ़ा है, ऐसी स्थिति में जो जनता है उसको राहत की बहुत आवश्यकता है। और हम इसका विरोध नहीं करते हैं। हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, 8,500 रुपए जो नए युवा हैं उनको अप्रेंटिस में देकर उनको कुशल वर्कर बनाने की बात है। वहीं हम्म। महिलाओं को आर्थिक मदद करके उनको मजबूत बनाने की बात है। तो हम भी उस बात के पक्षधर हैं, और कांग्रेस ने सभी को एक साथ लेके चलने का काम किया है। आप देखेंगे कि कांग्रेस हर उस वर्ग को लेके चलना चाहती है। यहाँ क्या है कि केजरीवाल जी मौका देखते ही कहेंगे नोट पर लक्ष्मी जी की फोटो लगा दीजिए, तो वहां धार्मिक राजनीति को करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का वो बयान किसी से छुपा है क्या, कि हम लोग तो मूल रूप से संघ परिवार से जुड़े हैं, आरएसएस के लोग हैं? तो भाजपा और केजरीवाल पूरे दिल्ली चुनाव में, गोदी मीडिया, भाजपा और केजरीवाल, ये तीनों का एक एजेंडा था कि इस चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं। लेकिन जनता ये कह रही है कि कांग्रेस ने जो 15 साल करके दिखाया है, उसमें केजरीवाल भी फिसड्डी हैं, और उससे पहले भाजपा के भी शासन को दिल्ली वासियों ने देखा है। तो जनता दिल्ली में अब कांग्रेस को पुनः लाना चाहती है। जनता चाहती है कि कांग्रेस की को ही आगे मजबूत करके भाजपा से लड़ा जा सकता है। और जब कांग्रेस मजबूत होगी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही किस तरीके से ध्वस्त होती है। जब कांग्रेस मजबूत हुई है, 100 सीट पे आज कांग्रेस है, तो मजबूर है नरेंद्र मोदी जी संविधान के सामने नतमस्तक होने। अन्यथा ये 400 पार और संविधान बदलने तक की बात करने वाले थे। तो सच्चाई यही है, केजरीवाल जी हमेशा केंद्रीय सरकार और एलजी के साथ उस तरीके की लड़ाई लड़ते हैं जैसे गली मोहल्ले में लोग लड़ते। शासन प्रशासन का उनको कोई अनुभव नहीं है। बातें तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी, उन्होंने बातें की कि गरीबों के लिए हम काम करेंगे, लेकिन वेंडर्स के साथ जिस तरीके से उनका, नगर निगम में उनका कब्जा है,
किस तरीके से हम्म। वेंडर से लूट मची है। क्या केजरीवाल जी उस पर एक शब्द बोलने को राजी हैं? नहीं। जब उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं तो वो गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। शीला दीक्षित जी के खिलाफ जो उन्होंने झूठे प्रचार किए, आरोप लगाए, आज क्या 12 वर्षों में उन्होंने एक भी कार्रवाई की है? अपने एक भी आरोप को साबित वो कर पाए हैं? तो केजरीवाल जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको ये बताना चाहिए कि जो आदरणीय शीला जी के खिलाफ वो झूठे आरोप लगाते थे, उसके लिए वो अब क्या कहना चाहते हैं। गरीब जनता जो है वो सुविधा की जरूरत है उसको, क्योंकि चरम पे महंगाई है, बेरोजगारी अच्छा है। वैभव जी, दिल्ली में सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया इस बार कांग्रेस ने, कहीं उसका नुकसान कांग्रेस को नहीं हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस संविधान में विश्वास रखने वाली क्योंकि पार्टी है। और मैं प्लीज, हाँ हाँ। आपका सवाल हो गया। कांग्रेस संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है और संविधान ये कहता है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। ये हमेशा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने कभी भी सिटिंग सीएम, सिटिंग पीएम को छोड़ दिया जाए तो कभी भी अपना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है भारत। यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ जनता अपना नेता चुनती है और नेता फिर दल का नेता चुनते हैं, वही प्रधानमंत्री बनते हैं, वही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो कांग्रेस हमेशा ही इस बात को करती आई है। इसके लिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ऐसा उदाहरण नहीं, हम भाजपा की तरह नहीं, हम केजरीवाल की तरह नहीं कि नहीं कभी कैंडिडेट घोषित कर देंगे, कभी नहीं घोषित करेंगे। लेकिन नहीं, भाजपा हम तो अब तो जनता के घोषित हितों करना ही पे छोड़ चुनाव। दिया है उसने। महाराष्ट्र और हरियाणा नहीं इलेक्शन देख लीजिए आप। नहीं, वो ठीक है। वो ठीक है। देखिए ऐसा है कि भाजपा, महाराष्ट्र की जब जिक्र तो आप कर हमें रहे लगा हैं तो कांग्रेस भी महाराष्ट्र उसी चुनाव। पैटर्न पर तो नहीं जा रही है अब। नहीं नहीं, कांग्रेस कांग्रेस को किसी की लकीर पे जाने की जरूरत नहीं है। जो भी चले हैं वो कांग्रेस की लकीर पे चले हैं। कांग्रेस लोकतंत्र के लिए हमेशा से समर्पित रही है और लोकतंत्र में जो व्यवस्था है वो यही व्यवस्था है कि जनता प्रतिनिधि चुनती है, अपना विधायक, अपना सांसद चुनती है, फिर वो दल के नेता अपना नेता चुनते हैं और वही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। यही व्यवस्था है हमारे यहाँ। प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है डेमोक्रेसी का कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा उसके नाम पे चुनाव हो। ऐसा नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। और कांग्रेस कभी ऐसा नहीं की। हाँ, भाजपा अभी हरियाणा में जब पहली बार सरकार उनकी बनी थी तब यार हम्म। कोई नेता नहीं था। महाराष्ट्र की भी आप बात कर रहे थे, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान मैं बहुत सारे टीवी डिबेट्स में था। भाजपाई जी जी। चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि शिंदे हम्म। मुख्यमंत्री हैं हमारे, वही चेहरा है। लेकिन जैसे ही नंबर बढ़े तो शिंदे की पीठ में छुरा किसने घोंपा? एकदम लास्ट तो ये मोमेंट पे भाजपा पलटी का मारी। मूल चरित्र नहीं, भाजपा का मूल चरित्र है पीठ में छुरा घोंपना। जिस हम्म। आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रश्रय दिया और वाजपेयी जी के साथ छल किया एक तरीके से, क्योंकि वाजपेयी जी चाहते थे कि गुजरात दंगों के बाद नैतिक जिम्मेदारी के तहत मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। हाँ हाँ। लेकिन इसी आडवाणी जी ने कहा कि मैं देखता हूं, मैं इसको सेटल करता हूं। और उसके बाद जो गोवा का अधिवेशन हुआ उसमें सभी जो कार्य समिति के मेंबर थे उनको आडवाणी जी ने यह कहा कि एक सुर में मोदी का समर्थन करना है। बेचारे नैतिकता की दुहाई देने वाले वाजपेयी जी अकेले पड़ गए, अलग थलग पड़ गए और मोदी जी को हम्म। अभयदान मिल गया। और इस मोदी जी ने क्या किया? आडवाणी जी को ही साइड कर किनारे दिया। लगा दिए। तो ये इनकी मूल चरित्र है, आरएसएस और बीजेपी का यह मूल ये धर्म को ले आते हैं हर उस अ, मुद्दे में जहां इनकी विफलता उजागर हो रही है। ये हर जगह ये करते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी की चर्चा न हो। जिस तरीके से गरीब विरोधी इनका चेहरा है वो उजागर होने लगेगा।
तो ये तुरंत हिंदू मुस्लिम करने लग जाएंगे। कुंभ की आजकल बहुत तेज जोरों से चर्चा है। कुंभ में जो सैकड़ों श्रद्धालु मर गए भगदड़ में, उनकी लिस्ट नहीं जारी है। भाजपा कहती है करोड़ों लोग, 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन ये नहीं बता रही है कि कितने लोग घायल हुए और कितने लोग मृत हो गए। इस पे बात नहीं हो रही है। तो सवाल ये है कि जनता के मुद्दों के लिए राजनीतिक दल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल जनता को नौटंकी में उलझा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक भावना को भड़काकर सत्ता पाना चाहती है। वहीं केजरीवाल जी नाटक करके, झूठ बोल के, केजरीवाल जी पैदल आए थे ना, शीश महल में पहुंच गए। शीला दीक्षित जी का काम देखिए और केजरीवाल का शीश महल देखिए। देखने के लिए तो यही बचा है। बीजेपी का कोई खास वजूद नहीं है दिल्ली की राजनीति में। अब किस तरीके से वो चुनाव जीतते हैं जग जाहिर है।